नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज की इस सीरीज़ में हम लोग 7th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है अभ्यास एव परमो गुरुः। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे और आपका संस्कृत का ये सफ़र मेरे साथ बहुत आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीयः पाठः अभ्यास एव परमो गुरुः। कश्चित बालः आसीत्, यानी कोई एक लड़का था। सह बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म, वहाँ पे वो एक विद्यालय में पढ़ता था। सह अतीव जिज्ञासुः आसीत्, वो बहुत ही जिज्ञासु यानी क्यूरियस था, हर चीज़ में उसको क्यूरियसिटी होती थी। परंतु सह पठने कुशलः न आसीत्, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म, वो जो भी पढ़ता था वो सब वो भूल जाता था। स्म ये एक अव्यय है जो हमेशा भूतकाल यानी पास्ट टेंस दर्शाता है। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म, उसके जो दोस्त थे सहपाठी, उसके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो उसका उपहास किया करते थे। चिंतयति किम अहम मूर्ख अस्मि, तो वो हमेशा सोचता था कि क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या है ही नहीं। परंतु अहम तो पठितुम् इच्छामि, लेकिन मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तदा किम कर्तव्यम, तो क्या करना चाहिए अबे। एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत, तो एक बार उसने मार्ग में एक वेल कुआं देखा। कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्, तो वेल के ऊपर एक घड़ा था। सह घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत, तो उसने घड़े के नीचे, अधः मतलब नीचे, एकम गर्तम अपश्यत यानी एक गड्ढा, गर्तम मतलब क्या गड्ढा देखा। और उसने सोचा इमम सुंदरम गर्तम कह निर्मितवान, यानी ये सुंदर जो गड्ढा है किसने बनाया होगा, बिल्कुल ऐसे गोल ऐसे। सह मातरम अपृच्छत, तो उसने अपनी माँ को पूछा। मातः अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत, यानी मैंने कुएं के ऊपर एक घड़े के नीचे घटस्य अधः एकम गर्तम यानी एक गड्ढे को देखा। तम गर्तम कह निर्मितवान, तो उस गड्ढे को किसने बनाया। तो माता अवदत, तो माता ने जवाब दिया पुत्र प्रतिदिनं भूयो भूयः घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः, यानी रोज 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 और बार बार, भूयो भूयः अगेन एंड अगेन, उसके ऊपर घटस्थापनेन घड़ा रखने से वहाँ पे एक गड्ढा बन गया। सह बालः विचारमग्नः अभवत्, तो वो बच्चा जो है वो सोचने लगा। सह अचिंतयत्, उसने सोचा यदि भूयो भूयः घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत् तदा किं पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यति, क्या बार बार घड़ा रखने से, और वो कहाँ रखने से, पत्थर की शिला पर यानी पाषाण शिलायाम, उधर रखने से अगर गड्ढा बन जाता है तो पुनः पुनः पठनेन, बार बार पढ़ने से मेरी मति यानी मेरी बुद्धि, तीव्र यानी तेज कैसे नहीं होगी। इति विचार्य सह विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत्, ऐसा सोचकर वो विद्याभ्यास यानी अपनी पढ़ाई में जुट गया। सह पुनः पुनः पाठम अपठत, उसने बार बार पाठ पढ़े। सह पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम् अकरोत्, बार बार लिखना शुरू किया उसने और लिखने की प्रैक्टिस भी वो करता रहा। शनैः शनैः सह बुद्धिमान अभवत्, धीरे धीरे वो बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायां विशिष्टं स्थानं प्राप्तवान, और परीक्षा में उसने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म अपितु आदरं कुर्वन्ति स्म, अभी उसके जो सहपाठी है, उसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसका उपहास नहीं करते हैं लेकिन उसका आदर करते थे। सत्यम एव अस्ति, इसलिए कहा गया है अभ्यास एव अस्ति परमो गुरुः, अभ्यास ही अपना परम गुरु है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, हम लोग जो इसे बोलते हैं, तो प्रैक्टिस से ही आपको सारी चीज़ें आती है। इसलिए संस्कृत का भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें फटाफट आ जाएंगी। ये इसके अभी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं।
तो आपको पाठ पढ़कर लिखना है आम यानी यस और नहीं मतलब नो। ठीक है। किम छात्रः पठने अकुशलः आसीत्, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आम। किम छात्रस्य उपहासम् अध्यापकाः कुर्वन्ति स्म, अध्यापक भी उसका उपहास करते थे क्या, तो नहीं। किम गर्तः घटस्य अधः आसीत्, तो हाँ गड्ढा जो था वो घड़े के नीचे था, तो इसका आंसर है आम। किम गर्तः घटस्थापनेन अभवत्, गड्ढा कैसे बना था, वहाँ पे बार बार घड़ा रखने से बना था, तो इसका आंसर है आम। ये स्टेटमेंट सही है। किम बालकः उपहासेन दुखी आसीत्, क्या उसको बार बार चिढ़ाए जाने से वो दुखी था, तो हाँ दुखी था, तो इसका आंसर है आम, यस। किम बालकः पठितुं न इच्छति स्म, पढ़ना नहीं चाहता था, नहीं वो पढ़ना चाहता था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। किम छात्रः परीक्षायां सफलः अभवत्, क्या परीक्षा में सफल हुआ, तो हाँ परीक्षा में सफल हुआ, तो इसका आंसर है आम। किम अभ्यासः परमो गुरुः, प्रैक्टिस से ही हम लोग परफेक्ट बन जाते हैं, तो ये बात सच है कि नहीं है, तो यस ये सच है, तो ये हो गया आम। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग वही कवर करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। तो समानार्थी पद और विरुद्धार्थी पद यानी विपरीत पदम आपको पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं वही हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कुशलः, तो कुशलः का अपोजिट, विपरीत मतलब क्या, अपोजिट क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आपको इसके लिए हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और आंसर है इसका अकुशलः। विस्मरति, विस्मरति यानी भूलना, तो स्मरति यानी याद रखना, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा स्मरति। मूर्खः, तो मूर्ख का अपोजिट हो जाएगा बुद्धिमान, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बुद्धिमान। अधः, अधः मतलब नीचे, तो उसका अपोजिट हो जाएगा ऊपर, तो उसका आंसर हो जाएगा ऊपरी। आदरम यानी रिस्पेक्ट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनादरम। अभी स्थूल पदस्य स्थाने समुचितम प्रश्नवाचकम पदम चित्वा प्रश्न निर्माण करंतु फ्रेम द क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है ये। छात्रः मूर्खः आसीत्, छात्र के नीचे क्या हुआ है, छात्रः प्रथमा एकवचन में है, इसलिए हम लोगों को किम का प्रथमा एकवचन यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा कः। छात्रः कूपम अपश्यत्, तो कूपम है द्वितीय एकवचन, तो यहाँ पे द्वितीय एकवचन आ जाएगा किम का, तो ये आ जाएगा कम। छात्रः मातरम अपृच्छत्, माता को पूछा, तो माता शब्द स्त्रीलिंगी है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंगी का आएगा द्वितीय एकवचन, तो ये आ जाएगा काम। घटस्य अधः एकः गर्तः आसीत्, घट के नीचे गड्ढा था, तो घटस्य ये षष्ठी एकवचन है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा किम का षष्ठी एकवचन कस्य। उपहास कारणात्, तो इसका आंसर आ जाएगा कारणात्, ये पंचमी विभक्ति है पंचमी एकवचन, तो यहाँ पे किम की पंचमी एकवचन हम लिखेंगे कस्मात्। बालकः विचारमग्नः अभवत्, तो बालकः प्रथमा एकवचन में है, इसलिए इसका आंसर आएगा कः। लास्ट क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु, यानी कथा क्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पे कुछ जम्बल करके आपको सेंटेंसेस दे रहते हैं और आपको उसको क्रम से लगाना होता है, यानी पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अभी बंग प्रदेशे एकः पठने अकुशलः छात्र आसीत्, तो यहाँ पे ये आ जाएगा फर्स्ट। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म, यानी जो पढ़ता था तो वो भूल जाता, तो ये आ जाएगा सेकेंड। तो उसके बाद एकदा सह मार्गे कूपस्य समीपे एकम गर्तम अपश्यत्, तो ये जाएगा थर्ड। फिर उसके बाद गर्तः प्रतिदिनम घटस्थापनेन निर्मिता अभवत्, यानी गड्ढा कैसे बना, तो रोज रोज घड़ा रखने से बना। और एवं एव पुनः पुनः पठनेन तस्य मतिः तीव्रा भवति, यानी बार बार पढ़ने से उसकी बुद्धि तेज हो गई, तो ये आ जाएगा फिफ्थ। तो इस तरीके से आपको कथा क्रम के अनुसार पूरी करनी होती है और आपको उसको क्रम के अनुसार लिखना होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये चैप्टर, उसका एक्सप्लेनेशन और उसके सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें कवर किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।